हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं, नॉर्डिक कंट्री कौन कौन सी है, और जो कन्फ्यूज़न होता है हमारा यूके में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, और दुनिया का सबसे छोटा देश, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ठीक है, ये जो ब्राउन कलर का दिखाया गया है ये है माउंटेन। देखिए यहाँ पे एक हमारा देश होता है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये है डेनमार्क। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बारे में। तो यही चारों कंट्रीज़ हमारी होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड डेनमार्क। क्यों कहते हैं इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, ये स्कैंडिनेवियन पर्वत फैला हुआ है, इसके लिए हम लोग इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे में, नॉर्वे के बारे में। देखिए नॉर्वे ये है, देखिए नॉर्वे इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ पे रात में भी सूरज दिखाई देता है, इसलिए हम लोग इसको नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, नॉर्वे ये हो गया। और यहाँ से जो नोबल प्राइज़ मिलते हैं, तो यहाँ पे नोबल का पीस प्राइज़ यहीं से मिलता है। ठीक है, शांति का नोबल पुरस्कार जो है नॉर्वे कंट्री में ही दिया जाता है, बाकी सभी स्वीडन में दिए जाते हैं। ठीक है, जो लोकपाल का जो आइडिया है इंडिया में वो स्वीडन से ही लाया गया है। ठीक है, बात की जाए फिनलैंड की, तो फिनलैंड बाउंड्री शेयर करता है रशिया से। देखिए फिनलैंड पर रशिया का ही अधिकार था 1917 तक, उसके बाद में फिनलैंड को आज़ादी मिली है। फिनलैंड को हम लोग झीलों का देश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क भी यहाँ पे इसमें इसका जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का पार्ट है। तो चार ये हो गए। इन्हीं में देखिए, इसी में अगर हम लोग अब हम लोग बात करते हैं नॉर्डिक कंट्री की। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में। देखिए नॉर्डिक कंट्रीज़ को हम लोग नॉर्डिक कंट्री क्यों कहते हैं। देखिए सबसे पहले नॉर्डिक इज टर्म डेराइव्ड फ्रॉम द लोकल स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज वर्ड नॉर्डन। ठीक है, नॉर्डन से इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है नदर आइलैंड। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो आपकी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कंट्रीज़ थी वो कौन कौन सी थी। नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे के बाद स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। इन्हीं में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं आइसलैंड को, ठीक है, आइसलैंड को और ग्रीनलैंड को, और यहाँ पे एक आपको आइलैंड दिख रहा होगा फैरो आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिख रहा होगा फैरो आइलैंड। तो ये हमारा हो जाता है नॉर्डिक कंट्रीज़। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज। देखिए बात की जाए फैरो आइलैंड, आइसलैंड और आपका ग्रीनलैंड, इन तीनों पे ये जो है तीनों ही किनके हैं, डेनमार्क के हैं। ठीक है, तीनों ही किनके हैं, डेनमार्क के हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा देश, यहाँ पे आपको ये जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरे ग्लोब पर ये जो है क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज़ ही हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि यूके में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और ब्रिटेन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। सबसे पहले इसको हम लोग जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस वन, ये है हमारा स्कॉटलैंड। ठीक है, ये है वेल्स और ये वाला है इंग्लैंड। ठीक है, कल ही मैंने आपको छोटे से वीडियो में बताया था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें 2 मिनट में आपको पूरे फैक्ट बताए गए हैं। स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड। ठीक है, अगर हम तीनों को ही ऐड कर देते हैं तो ये तीनों सात ही कंट्रियाँ क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं ब्रिटेन। ठीक है, क्या कहलाती हैं, ब्रिटेन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, स्कॉटलैंड, ठीक है, वेल्स और इंग्लैंड, ये तीनों ही क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं ब्रिटेन। ठीक है, बात की जाए स्कॉटलैंड की, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ए ओ ह्यूम ने, तो वो स्कॉटलैंड के ही नागरिक थे, स्कॉटलैंड से ही आते थे। बात की जाए यहाँ पे इंग्लैंड की, तो यहाँ तीनों कंट्रीज़ में इंग्लैंड जो है डेवलप्ड है, इन तीनों की बात की जाए तो। और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन सी हैं, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड। ठीक है, आपको पता ही होगा
और वेल्स में सबसे पहले ही ट्रेन चलाई गई थी लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। आपको वो साल बताना है कब, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है। आपको बताना है कि किस ईयर में सबसे पहली ट्रेन मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में चलाई गई थी। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो था ब्रिटेन, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कौन है यूके में, कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो यूके में कौन कौन सी आती हैं, देखिए स्कॉटलैंड रहेगा, वेल्स भी रहेगा, इंग्लैंड भी रहेगा, और ये जो आयरलैंड यहाँ पे ये इस वाले पार्ट को हम लोग ऐड कर देते हैं, ये नदर्न आयरलैंड है जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट। तो ये हमारा क्या हो जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नदर आइलैंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यूरोप की। देखिए यूरोप में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ब्रिटेन ही है, ठीक है। ये देख रहे हैं सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन ही है, यूरोप का सबसे बड़ा आइलैंड ब्रिटेन। और ये छोटी सी कंट्री है, ये है आयरलैंड, ठीक है। ये अलग से कंट्री है, ये ब्रिटेन और यूके के अंदर अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है, डबलिन, ठीक है, डबलिन। जो मैंने आपको बताया वो ट्रेन कब चलाई गई थी, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिए, हाँ एक सेकंड, हाँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये है स्पेन और ये है पुर्तगाल, ठीक है। तो ये पेनिनसुला कौन सा पेनिनसुला कहलाता है, आइबेरियन पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्या होता है, जो तीन ओर से समुंदर से घिरा हो, इधर से भी समुंदर है, इधर से भी समुंदर है, इधर से भी। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला है, इस पर पुर्तगाल और स्पेन है। और आपको यहाँ पे छोटा सा एक देश दिख रहा होगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस देश का नाम है एंडोरा, ठीक है, एंडोरा। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लीजिए, दुनिया की सबसे छोटी कंट्रीज यूरोप में ही आती है, वो कौन सी है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया की सबसे ये छोटी कंट्री है, और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, इसका नाम अब चेंज करके कर दिया गया है होली सी, ठीक है, होली सी। यहाँ पे पादरी ही लोग रहते हैं केवल, यहाँ पे आम नागरिक नहीं रहते हैं, यहाँ पे पादरी लोग रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, थैंक यू।